मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में हमने टर्मिनेशन पढ़ा हुआ था प्रोकैरियोट्स का। मैंने पूरा ट्रांसक्रिप्शन समझा दिया है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, उसमें आरएनए पॉलीमरेज की सब यूनिट, सिग्मा फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएट कैसे होता है, कैसे प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज होता है, कैसे डीएनए की स्ट्रैंड पर कौन सा रीजन इनिशिएशन साइट होता है, कौन सा टर्मिनेशन साइट होता है, और उसके बाद इनिशिएशन कैसे शुरू हुआ, एलोंगेशन क्या हुआ, एंड टर्मिनेशन में रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट, मैंने ये मैकेनिज़्म आपको समझा दिए हैं। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में। ठीक है, कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हमारा कैसे होता है। यूकैरियोट्स तो आप लोगों को पता ही होगा, वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब ह्यूमन बॉडी यूकैरियोट हो गया, एम्फीबियंस यूकैरियोट्स, मतलब जो हमारे फ्रॉग वगैरह हैं वो यूकैरियोटिक सेल हो गई। ठीक है, मतलब जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आज हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में पता नहीं आप लोगों को समझ आया कि नहीं, आप लोग पूछ लेना कोई डाउट हो आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स का, कुछ भी डाउट हो, क्योंकि फिर मतलब मैं समझाऊँ और आप लोगों को नहीं समझ में आए तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। आप लोग मतलब कोशिश पूरी करना समझने की, नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, बुक्स रीड कर लेना, जो भी मतलब जहाँ भी दिक्कत आए आप लोग पूछ लेना। और मतलब तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना कोई भी डाउट वगैरह हो कहीं पर भी, चाहे वो पिछले कोई भी टॉपिक्स में हो। लैम्फोरस क्रोमोसोम में भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी, रह गया है वो। ठीक है, और लेपोलिटीन में कोई दिक्कत हो, या फिर क्रोमोसोम के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो, या ट्रांसक्रिप्शन की अभी तक की किसी भी प्रोसेस में दिक्कत हो, तो बिल्कुल बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग मुझसे पूछ लेना। अब हम ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में शुरू करते हैं कि कैसे हमारा ट्रांसक्रिप्शन मतलब यूकैरियोट्स में होता है। देखो क्या होता है, जो हमारा प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन था सेम यूकैरियोट्स में है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। मतलब है पूरा सब वही प्रोसेस है, वही प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज हो रहा है, वही सब कुछ हो रहा है, तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें भी हमारा आरएनए पॉलीमरेज ही यूज़ होता है, जो कि मतलब आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू ही हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो प्रोसीड्स करता है, मतलब आगे बढ़ता है। जिसमें ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में हमारी 3 स्टेप होती हैं, लाइक इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड दी टर्मिनेशन। ठीक है, वही सब है जो हमने मतलब है सब कुछ वही, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में है उसमें जो हमारा एंजाइम यूज़ होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज हमारे अलग अलग आरएनए के लिए डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था कि हमारा एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप के आरएनए बनाने के लिए सफिशिएंट था, मतलब वो तीनों टाइप के आरएनए सिर्फ एक ही एंजाइम बना रहा था। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ पे जैसे आरएनए बनाने के लिए हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 यूज़ हो रहा है। ठीक है, mRNA बनाने के लिए हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज़ हो रहा है, tRNA बनाने के लिए हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है इधर, बाकी सब है वही मतलब सेम, बस ये है कि अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज में हमारा कौन से एंजाइम क्या क्या बना रहा है। ठीक है, सो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो हमारा सिंथेसाइज कर रहा है 28S आरआरएनए को, 18S आरआरएनए को, 5.5S आरआरएनए को और आरआरएनए वो, मतलब इन आरआरएनए को सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन इसमें से 5S आरआरएनए की सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज 1 नहीं कर रहा है। आरआरएनए आप जानते हो ना कि मतलब स्मॉल और लार्ज सब यूनिट में डिवाइडेड होता है। आरआरएनए पढ़ा है ना, राइबोसोमल आरएनए, कभी नहीं पढ़ा हो तो बता देना, मैं इसका भी बता दूंगी, क्योंकि है मतलब स्मॉल और लार्ज सब यूनिट में डिवाइड होता है। स्मॉल सब यूनिट होती है वो हमारी होती है 18S 5.5S, और वो लार्ज सब यूनिट होती है हमारी 20S 18S 5.5S, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है
अरे यार कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी। जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 28S, 5.5S और 5S, लेकिन जो हमारी स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है हमारी 18S। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट में ये डिवाइड होता है, जो कि 80S होती, 80 साइडनबर्ग यूनिट होती है RRNA की यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में होती है हमारी 70 साइडनबर्ग यूनिट। ठीक है, तो जो RNA पॉलीमरेज 1 किस किस की सिंथेसिस करता है, 28S, 18S एंड 5.5S RRNA की। ठीक है, RNA पॉलीमरेज 2 होता है वो हमारी सिंथेसाइज करता है mRNA की, SNRNA, miRNA, लाइन साइन, मतलब SNRNA सिंगल न्यूक्लियोप्रोटीन्स RNA। ठीक है, miRNA मतलब माइक्रो RNA। ये जितने भी RNA होते हैं फंक्शनल नहीं होते, मतलब mRNA हमारा फंक्शनल RNA है, लेकिन ये जितने भी RNA होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब ये प्रोटीन कोड नहीं करते हैं। इनका हमारी बॉडी में कोई दूसरा फंक्शन होता है, हर सेल का ये, मतलब दूसरे, जैसे जीन को साइलेंट करना है, ऐसे इनका फंक्शन अलग होता है। ठीक है, और RNA पॉलीमरेज 3 में हमारा कौन सा सिंथेसिस होता है, tRNA। अब देखो इसमें मैंने बताया था कि इसमें बस एक RRNA की सिंथेसिस नहीं होती, वो कौन सा होता है, 5S RRNA। तो इसमें RNA पॉलीमरेज 3 में हमारी 5S RNA की सिंथेसिस होती है। और जैसे इसमें मैंने SNRNA बताया था, सिंगल न्यूक्लियोप्रोटीन RNA, उसमें भी ब्रांच होती है U1, U2, U3, तो उसमें भी हमारा U6 SNRNA की सिंथेसिस RNA पॉलीमरेज 3 करता है, ना कि RNA पॉलीमरेज 2। वैसे ये तुम लोगों को में इतना डीप नहीं है, तो तुम तो बस इतना याद रखना, RNA पॉलीमरेज 1 में RRNA की होती है, RNA पॉलीमरेज 2 में mRNA की होती है, RNA पॉलीमरेज 3 में tRNA की होती है। बस इतना मेजर डिफरेंस याद रखना। इसमें सिर्फ 3 RRNA की सिंथेसिस होती है, और RNA पॉलीमरेज 3 में हमारी 5S RNA की सिंथेसिस होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना। तो अभी इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें। ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पॉलीमरेज प्रोसीड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच आर ग्रुप्ड इनटू 3 फेजेस। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन RNA पॉलीमरेज के द्वारा प्रोसीड्स होती है, जो कि एक सीरीज़ में डिफाइंड है, जो कि 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जैसे इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ये लिया जाता है 3 टाइप्स के मतलब बाय डिफरेंट RNA पॉलीमरेजेस के थ्रू लिया जाता है, जो कि है यूकैरियोट्स हैव 3 पॉलीमरेजेस, मतलब यूकैरियोट्स के पास हमारे 3 एंजाइम होते हैं, दैट इज़ RNA पॉलीमरेज 1 which synthesize 28S rRNA, 18S rRNA, 5.5S rRNA. RNA polymerase 2 which synthesize mRNA, snRNA, miRNA, line sign. And the third is RNA polymerase 3 which synthesize tRNA, 5S rRNA and U6 snRNA. ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके बाद होता है सेवरल इनिशिएशन फैक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट एंड प्रोमोटर स्पेसिफिक इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स